ना अब हमने पढ़ा था कंपाउंड्स कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट्स किसी भी केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू अगर आपस में बॉन्ड हो रहे हैं, कंपाउंड बन रहा है उनका, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। अब यहाँ पे कंपाउंड्स में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। कंपाउंड्स भी हमारे पास दो तरह के हैं। एक तो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है, ये वो कंपाउंड है। अच्छा, वर्ड इलेक्ट्रो से ही आपको पता चल रहा है कि इसका कोई रिलेशन होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी से। वर्ड इलेक्ट्रो से पता चल रहा है। तो अब जो कंपाउंड्स जो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं, कौन से हैं ये कंपाउंड्स, ये इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स हैं। एंड वर्ड इलेक्ट्रोलाइट से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई इससे कोई रिलेशनशिप होगा। अब कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके एसिड्स हो गए, बेसिस हो गई और सॉल्ट्स हो गए। अभी आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे एसिड्स कौन से हैं, बेसिस कौन सी हैं एंड सॉल्ट्स कौन सी हैं। तो उस केस में आप बोलोगे जितने भी एसिड्स हम पढ़ेंगे, जैसे एसिड्स में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड आता है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स होते हैं। तो ये सारे वो एसिड्स हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ये वो कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसी तरह से डिफरेंट बेसिस होंगे, फिर सॉल्ट्स होंगी, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये बस पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। Then we have non-electrolyte compounds. Non-electrolyte obviously वो compounds होंगे जो electricity नहीं conduct कर सकते, जैसे कि आपका इथेनॉल हो गया। तो ये उसकी एग्जाम्पल है कि ये वो कंपाउंड है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है। और बेसिकली ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसकी मेजर रीजन यही होती है कि इनके पास आयन्स होते हैं। आयन्स में बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होती हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे भी केमिस्ट्री में। तो जब आयन्स बनते हैं ना, एटम से आयन्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो कि एक सोडियम का एटम था, जब ये आयन बनता है तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। अब जब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आती है तो उस वजह से अब ये क्या बन गया, अब ये एटम से आयन बन गया। और आयन्स जहां जहां भी होंगे उनके पास, कुछ आयन्स के पास पॉजिटिव साइन होती है, किसी के पास नेगेटिव होती है। एंड जब भी पॉजिटिव नेगेटिव साइंस होंगी वहां पे लाजमी है कि वहां पे करंट जनरेट होगा। तो अब इसी तरह से जिस तरह से टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है ना, इसी तरह से टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स भी आते हैं। अब जैसे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, तो उसमें ये था बस इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस इस तरह से है कि पहली तो ये है कि आपका पहला मिक्सचर का टाइप है होमोजेनस। अब होमो का मतलब, होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। द वर्ड होमो मीन्स सेम। अब इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि जो मिक्सचर्स आपको देखने से पता ना चल रहे हो, मतलब वो इस तरह से यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि ये मिक्सचर है या एक सिंपल कोई एक चीज है। जैसे आप एयर को देखो, तो क्या आपको एयर को देख के पता चल रहा है कि ये एक मिक्सचर होगा? एयर तो नहीं पता चलती ना, एयर तो लगता है बस सिंपल कोई एक गैस होगी। अब इसमें आपको ये तो नहीं पता कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं। तो कोई ऐसा मिक्सचर जो देखने से पता ना चले, विच मीन्स कि वो ऐसे सॉल्यूशंस जो यूनिफॉर्मली विजुअली यूनिफॉर्म हो, मतलब देखने से, विजुअली मीन्स देखने से आपको पता ना चले कि वो क्या है, मिक्सचर। उसकी एक एग्जांपल है एयर। अब एयर भी एक सॉल्यूशन ही है, क्यों? क्योंकि एयर एक मिक्सचर है ना। एयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, आप देख के नहीं बता सकते कि एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नोबल गैसेस भी हैं। तो एयर एक क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है। ऐसा होमोजेनस मतलब उस जितनी भी सारी गैसेस है ना, वो इस तरह से यूनिफॉर्मली जो है वो आपस में मिक्स हुई हुई हैं कि आपको पता नहीं चलता कि इसके जो अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। तो आप ये कह सकते हो कि यू कैन नॉट सी, आप देख नहीं सकते, देख के आप बता नहीं सकते एंड टेल कि इट हैज नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन है इसके अंदर, या ऑक्सीजन है इसके अंदर, या नोबल गैसेस हैं इसके अंदर, किसके अंदर, एयर के अंदर। तो ये एक टाइप हो गया मिक्सचर का। उसके अलावा आपके पास एक और टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जो कहलाते हैं हीट्रोजेनस। अब हीट्रोजेनस होमोजेनस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, विच मीन्स कि आप आंखों से देख सकते हो। दे हैव विजुअली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, एग्जाम्पल सॉइल। अब सॉइल एक ऐसा मिक्सचर है जिसको आप देख के पता कर सकते हो कि हाँ ये एक मिक्सचर है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि सॉइल के अंदर आपकी थोड़ी सी सैंड होगी, उसमें थोड़ा सा क्ले होगा, फिर उसके बाद आपका उसके अंदर ग्रेवल होगा, मतलब छोटे छोटे पत्थर होंगे, फिर ह्यूमस होगा। ह्यूमस एक बेसिकली ये वो चीज होती है, जैसे कभी कोई पत्ता जो है, जो सॉरी यस, ह्यूमस इज समथिंग के अगर कोई जो लीफ है जब वो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे ह्यूमंस भी जो है, आप जब ह्यूमंस जो इंसान जो है वो मर जाता है तो उसको हम जमीन के अंदर डालते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके जितने मसल्स हैं, उसके जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो सब के सब मट्टी में चले जाते हैं और उसमें से मट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। इसी तरह से जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, प्लांट्स जो होते हैं वो भी डिकम्पोज होते हैं। तो होता ये है कि जब प्लांट डाई हो जाता है, अगर लीफ फॉर एग्जांपल एक लीफ है वो डाई हो गया, तो उसके क्योंकि लीफ इज आल्सो अ लिविंग थिंग ना, तो जब वो डाई हो गया वो बेसिकली होगा डिकम्पोज, और डिकम्पोज होके एक ब्लैक ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा वो। तो आप ये कहोगे कि एक ब्लैक ब्राउन ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है जब लीफ डिकम्पोज हो जाता है। एंड उससे पे क्या होता है, बेसिकली वो एक ब्लैक ब्राउन कलर की चीज होती है, उसको आप कहते हो कि ये हमारा क्या है, ह्यूमस इज फॉर्म्ड व्हेन लीफ डीकेज। जब लीफ जो है वो डिकम्पोज हो जाता है या डीके हो जाता है, यानी कि जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद वो डिके होके एक ब्लैक ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। अब ये आपको सैंड में नजर आएंगी चीजें। क्या क्या नजर आएगा आपको? सॉइल के अंदर एक सैंड, मट्टी नजर आएगी, क्ले टाइप कुछ चीज भी नजर आएगी, ग्रेवल, छोटे छोटे पत्थर नजर आएंगे, ह्यूमस भी नजर आएगा। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये कौन सी टाइप का मिक्सचर है, ये हीट्रोजेनस मिक्सचर है, विच मीन्स कि ये वो मिक्सचर होगा जो आप आंखों से देख के बता सकते हो कि हाँ यार इसके अंदर दो तीन चीजें मिक्स की हुई हैं। जैसे अगर आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करो तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, जिससे आपको फील होगा कि ये प्योर वाटर तो नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी जो है वो मिक्स किया हुआ है। तो इसलिए आप कहोगे कि हाँ ये एक हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और फिर आप हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर ना आपकी फर्दर टू क्लासिफिकेशंस है, मतलब इसी कैटेगरी के अंदर आपकी दो और कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन और इमल्जन में बहुत छोटा सा एक ही फर्क है, वो ये है कि सस्पेंशन में आपका सॉलिड और लिक्विड मिक्स किया हुआ है और इमल्जन में आपका लिक्विड और लिक्विड मिक्स किया हुआ है। दैट्स इट। बट दोनों होंगे हीट्रोजेनस, यानी देखने से पता चल रहा होगा कि ये एक मिक्सचर है। तो सस्पेंशन के अंदर आपके पास सॉलिड और लिक्विड का जब मिक्सचर है तो उसको आप कहोगे कि ये एक सस्पेंशन मिक्सचर है, और वो भी हीट्रोजेनस की कैटेगरी में ही लाया करेगा। जैसे कि सैंड एंड वाटर, अब आप सैंड और वाटर को मिक्स करो तो पानी का कलर ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। इससे आपको क्या पता चला कि इसके अंदर ये एक बेसिकली मिक्सचर है। और सैंड क्योंकि सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो जब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बनेगा तो उसको आप क्या कहोगे? सस्पेंशन। देन वी हैव चॉक एंड वाटर। अगर आप चॉक एंड वाटर को मिक्स करो या फ्लावर एंड वाटर को मिक्स करो तो ये सारे एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन के। उसके अलावा आपके पास जो इमल्जन है, इमल्जन के अंदर क्या होता है कि जब आपका एक लिक्विड ड्रॉपलेट्स या लिक्विड लिक्विड के अंदर मिक्स किया हुआ है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इममिसिबल, इममिसिबल वर्ड का मतलब है जो मिक्स नहीं होते, अगर आप उन लिक्विड्स को आपस में मिक्स करो तो एक इमल्जन मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। कभी आपने ऑयल को वाटर में मिक्स किया है तो ऑयल क्या होता है, वो ऊपर से ऐसे अलग हो जाता है, बट वो मिक्सचर तो होता है ना। आपने पानी डाला और ऑयल डाला तो ऑयल की एक लेयर बन जाती है ऊपर, आप उसको मिक्स करते हो, वो
मिक्स होके फिर वापस ऊपर आ जाता है। फिर आप उसको मिक्स करते हो, फिर वो वापस ऊपर आ जाता है। तो ऑयल अलग से ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है। तो ये जब मिक्सचर कहलाएगा, तो ये कौन-सा मिक्सचर होगा? इमल्जन मिक्सचर। यानी ये भी वो मिक्सचर है जो देखने से पता चल रहा है कि ये मिक्सचर है, लेकिन ये कौन-सा मिक्सचर है? इमल्जन। व्हाई? बिकॉज़ इसके अंदर 2 लिक्विड्स मिक्स किए हुए हैं। वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ पेट्रोल एंड वाटर। पेट्रोल एंड वाटर भी हमारा एक इमल्जन मिक्सचर है, जो देखने से पता चल रहा है बिकॉज़ इट लाइज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ हेटेरोजेनस। एंड आल्सो जब लिक्विड लिक्विड में मिक्स किया हुआ है, तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हुआ? मिक्सचर है जो कि हेटेरोजेनस है एंड इमल्जन मिक्सचर है। एंड इमिसिबल वर्ड मतलब, इमिसिबल का मतलब ये है कि ये वो लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते।